गाइज, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में, ब्लॉग में आपका सभी स्वागत है। तो हम आपको दिखाएंगे, हम आए हैं बकरियाँ चराने। तो बकरी चर रही है, आपको दिखाई देगा। धूप है शायद ना दिखाई दे, तो हमारे चैनल में ऐसे बनी रही है, आपको हम दिखाएंगे। आज हम एक बात बताना चाहते हैं आपसे, आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, ऐसे बने रहिए, क्योंकि बहुत परेशान हो गए हैं अपने लाइफ से हम। सच में ना अच्छे से बच्चे को पढ़ा ही रहे हैं, ना कुछ भी ना कर रहे हैं। तो अपने बच्चे के लिए इंसान कुछ भी करता है। हर इंसान के बिना बच्चे का कोई लाइफ नहीं है। अगर सोचो तो बिना बच्चे का कुछ भी नहीं है। ये जो ज़िंदगी जिया जाता है बिना बच्चे का, तो समझ लो कि वो कुछ भी नहीं है। समझ लो कि वैसे जिया जा रहा है। एक शरीर है, सिर्फ जिंदा है, बस और बात है। तो इसीलिए हम लोग ऐसे अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हमारा बच्चा, हम आगे बढ़ें तो हमारे बच्चे हमारे बढ़ेंगे आगे, क्योंकि हमारे पैसे रहेंगे तभी अच्छे से उनका शिक्षा दे पाएंगे, अच्छे से उनका ख्याल रख पाएंगे। तो हर चीज़ अच्छे से चलेगा, क्योंकि आप सब लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा। तो ऐसे तो आपको सच बता दें तो हमारे हस्बैंड भी दिहाड़ी करते हैं। दिहाड़ी में 300 350 यही मिलता है। इतना में खर्चा, और खेत ना बाड़ी कुछ भी ना है, तो यही सब कुछ भी ना है, तो सारा चीज़ मोल का ही आता है हमारे घर में। तो खाने पीने की तो दिक्कत नहीं है, हमारे हस्बैंड हर चीज़ ला के रख देते हैं। खाने पीने की दिक्कत तो नहीं रहती, लेकिन आगे बच्चे पढ़ाने लिखाने की और सारी चीज़ें की दिक्कत है। बहुत चीज़ें की दिक्कत है, क्योंकि बच्चे हमारे सरकारी में पढ़ रहे हैं अभी तो, क्योंकि हमारे पास उतना बजट नहीं है। तो हमारे मायके से उतना सपोर्ट नहीं है, क्योंकि पापा नहीं है, मम्मी नहीं है। मम्मी तो बचपन में मर गई थी, ख़त्म हो गई चुकी थी। तो पापा थे, पापा 2-3 साल के बाद ख़त्म हो गए थे हमारी शादी के। तो अच्छा हुआ कि उनको मतलब हमारी शादी कर दिए, नहीं तो हम कहाँ के होते, हम कहीं के ना होते। तो ये भी अच्छे से नहीं रख पाते, क्योंकि इनके पास उतना कमाई नहीं है, हर चीज़ नहीं है। तो अपने पापा अपने जैसे थे उसी अनुसार किए, क्योंकि उनके पास भी बजट नहीं थे, उनको दिखाई नहीं देता था। तो जैसे मतलब जैसे अपना ये जैसे उनका बजट था, उसी हिसाब से इनके साथ शादी कर दिए हमारा। तो 2 बच्चे हैं, और 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चे इन्हीं बच्चे के लिए कर रहे हैं, इन्हीं बच्चे के लिए समझो जी रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं हम। तो ऐसे हमारा सपोर्ट कीजिए प्लीज़। क्या करें, कुछ नहीं सुझाई देता। कभी कभी तो झगड़ा होता है, तो ऐसे लगता है पता ना कहाँ से आ गए हम इस घर में। लेकिन क्या करें, हमारी भी तो हैसियत उस वक्त हैसियत नहीं थी, क्योंकि हमारे अच्छे घरे में हम हमारे पिताजी शादी कर सके, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता था। मम्मी नहीं थी, तो हमें से पाले, इतनी बड़ी किए, पढ़ाई लिखाई कुछ भी किए, तो इतना सब किए वो, तब भी बहुत किए हमारे लिए, क्योंकि माँ नहीं थी। समझो एक माँ के जैसे वो हमें पाले पोसे। लेकिन उनको अंत में हम सेवा पानी नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी बच्ची थी पेट में, तो इसीलिए हम उनका ध्यान नहीं रख पाए। उस वक्त उनका पैर सड़ गया था, तो उनका इलाज भी नहीं करा पाए हम, क्योंकि हम ही सिर्फ थे। एक ही लड़की थी हमारे पापा को, हम ही थे, ना लड़के हैं ना भाई हैं, कोई भी नहीं है हमारे। तो इस वक्त सिर्फ हम ही थे। हम भी उनको समझो हमें बेटा जैसे वो पाले थे, मतलब कि बाद में मतलब कि हमारा सेवा पानी करेगी ये। लेकिन ऐसे घर में कर दिए कि हम मजबूर हो गए। उनको ला भी नहीं सकते थे। वो कहते थे, हम बोले कि 1-2 बार पापा हमारे घर चलो, तो बोले कि बेटी आपको मतलब कि आपके ताना मिलेंगे, ऐसे है वैसे हैं, बाद में ताना मिलेंगे। तुम अपने बाप को लाई हो, तो सच बात है, तो ऐसे ही था। तो हमारे हस्बैंड भी ये बात तो कह देते,
सकते, अगर वो आते तो हम लेके आते, क्योंकि हम ताना वगैरह सह लेते, क्योंकि हमारे लिए इतना कष्ट उठाए थे हमारे पापा जी, तो हम उनके लिए क्यों ना उठा सकते, इतना तो कर ही सकते थे। लेकिन वो आए नहीं, हम उनके पास जा भी नहीं पाए थे, क्योंकि हमारे पास बजट भी नहीं था, क्योंकि तब हमारे हस्बैंड हमें मानते जानते भी नहीं थे, क्योंकि ऐसा ऐसा हालात था कि वो कुछ पाए नहीं शादी में, तो शादी में कुछ पाए नहीं, वैसे पापा कर दिए थे। तो इसीलिए तो मतलब हमसे इतराज़ करते थे, नफरत करते थे, तो पैसा कौड़ी भी नहीं देते थे, ऐसे थोड़ा बहुत 100-200 देते थे, 100-200 देते थे, तो उनको देखभाल मतलब दे जाते थे, तो 1-2 घंटे में मतलब जाते थे, देख के चले आते थे, क्योंकि हमारे पास बजट इतना नहीं था कि उनको इलाज करवा सके। वो देते नहीं थे तो हम कहाँ से पाएंगे। शादी के पहले तो था कि घर पे करते थे काम, वो पापा उतना मतलब बजट कर देते थे, खेती बाड़ी कर देते थे, उसमें से पैसा आ जाता था, तो उनका इलाज हम कराते थे, दवा दुआ मतलब हर चीज़ कराते थे उनका। जब तक शादी नहीं हुआ था उनका इलाज कराए, जब हम घर से निकल गए, हमारी शादी हो गई, समझो कि उनका हर चीज़ ख़त्म हो गया, वो मतलब घुट घुट के जीने लगे कि हमें कोई देखभाल करने वाला नहीं है। 2-3 महीने बाद पता चला कि पापा को कि मतलब हमारे दामाद जी सही नहीं हैं। हम उनको एक बस थोड़ा ज़्यादा नहीं बताए थे उनको, क्योंकि कि उनको टेंशन हो जाता है और जल्दी वो फिर टेंशन से नहीं रह पाते ज़िंदा, इसीलिए हम थोड़ा कम बताए थे, लेकिन इतना नहीं बताए थे क्लियर कि ये ऐसे ऐसे हैं, बस इतना बताए थे पापा कुछ समस्या है, लेकिन वो समझ गए थे कि ऐसे है। तो हमारे पापा बहुत रोते थे, क्योंकि हमारी बच्ची थी, जब हमारी बिटिया रानी जन्म ली थी तो खाबदान था, तो फ़ोन किए थे तो, लेकिन हमारे हस्बैंड हमारे पापा से बात नहीं कराई। वो आखिरी दिन था हमारे पापा का, वो आखिरी दिन था वो, लेकिन 10 दिन के बाद फिर ख़त्म हो गए हमारे पापा जी, हम उनसे मिल भी नहीं पाए अच्छे से। हम क्या अच्छे से हम देख भी तो नहीं पाए, वो बुलाते रहे बेटी बेटी आ जाओ, लेकिन हमें पता नहीं, हमारे तक पहुंचा ही नहीं, हमें पता ही नहीं चला कि हमारे पापा हमको फ़ोन किए थे, और दूसरे के फ़ोन से हमारे हस्बैंड के फ़ोन पे लगाए थे, तब हमारे पास फ़ोन नहीं था, जब वो ख़त्म हुए सन 2018 से, तब हमारे पास फ़ोन नहीं था। तो आप सब लोग सपोर्ट कीजिए, बहुत गरीबी स्थिति है, आप सब लोग सपोर्ट करेंगे तो ऐसे हम शायद हो आगे बढ़ जाएं। तो हमारे ब्लॉग वीडियो ज़रूर देखते करेंगे आप, और ऐसे सपोर्ट करेंगे तो हम शायद आगे बढ़ जाएं।